करना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या होती है। अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिवीजन्स और ब्रांचेस में जो है मेन डिफरेंस क्या होता है, इसी लिहाज से अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होती क्या है और दरअसल ये कितने एग्जाम्स की होती हैं और इनके बारे में हमने जस्ट स्टडी करना है कि इसके बारे में क्या होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसकी जो ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं हम इसमें ये है कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। अब देखिए जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि मॉर्फोलॉजी लफ्ज निकला है मॉर्फस से। अब इसमें हमने ये देखना है कि मॉर्फस किसको कहते हैं। अब बायो की वो ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जानदारों की साख्त के बारे में मुताला करते हैं कि जानदारों की साख्त कैसी है और उसके किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, इन सारी चीजों का मुताला क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रांच के एनाटॉमी क्या होती है। अब एनाटॉमी कहा जाता है अमूमन बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में मुताला करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको हम विद इन अपने आइज के जरिए जो उसको नहीं देख सकते, उन सारी चीजों का मुताला हम किस बायो की ब्रांच के अंदर करते हैं, एनाटॉमी के अंदर करते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल हम देखते ही हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वो लंग्स हैं, लंग्स का क्या रोल आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्टमक है उसका क्या रोल आ जाता है, और इसी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन्स जो कि कवर्ड है, जो किसी सरफेस के साथ या जो हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें कवर्ड है, उन सारी चीजों का मतलब हम बायो किस ब्रांच में करते हैं, हम एनाटॉमी के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तीसरी ब्रांच जिसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब देखिए हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी अमूमन कहा जाता है हिस्टोलॉजी जो वो बायो की ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज के बारे में बताते हैं। अब टिश्यूज देखिए क्या होते हैं, टिश्यूज छोटे छोटे जो है वो सेल्स जो है वो आपस में मिलकर जो छोटे वो टिश्यूज पूरा बना देते हैं, जो कि हम जो डिटेल से पढ़ते हैं कि टिश्यूज क्या के डिफरेंट जो वो क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है इनकी टिश्यूज जो है वो करंट टिश्यूज आ जाता है, मसल टिश्यूज आ जाता है और दूसरे तरह के टिश्यूज आ जाता है। मिलके हम बायो की इस ब्रांच के अंदर टिश्यूज का मुताला करेंगे, टिश्यूज का और बाकायदा माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करेंगे, जिसमें देखिए हम ये देखेंगे कि टिश्यूज जो होती हैं वो किस तरह के हैं, उनकी साख्त कैसी है, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से मर्ज हुए पड़े, इन सारी चीजों का हम मुताला किसके अंदर करते हैं, हम हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल बायोलॉजी क्या होता है। अब देखिए सेल अमूमन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल होता क्या है। इंग्लिश में अमूमन सेल जो है वो कोठरी को कहा जाता है। अब कोठरी क्या होता है, मतलब कि जेल खाना हो गया जैसे। अब जैसे देखिए जेल खाना है तो उसके अंदर कैदी को जब रखा जाता है तो उनकी तमाम तर जरूरियात की जो जिंदगी होती है, यहाँ पर जितने देर उसने रहना है, उसने उठना है, बैठना है, सोना है, लाइट्स, ये सारी चीजें जो है वो उसको एक ही कमरे के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कहलाता है इंग्लिश की रूल के मुताबिक सेल। अब जब हम देखते हैं कि बायो के अकॉर्डिंग सेल क्या होता है, तो सेल एक ऐसी चीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म होती है जो कि कंटेन करती है लिविंग प्रोसेस के लिए जितनी भी जो चीजों को रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक जानदार की जिंदगी के लिए जो चीज कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो सारी की सारी चीजों को क्या करती है, ये कंटेन करता है। अब कहते हैं कि सेल का मुताला जो होता है वो सेल बायोलॉजी कहा जाता है, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब हमें देखना इसके अंदर ये है कि सेल बायोलॉजी जो होती है, अब उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कोठरी है, सेल जो होता है उसे इसी तरह से हो जाता है जिसके अंदर बेशुमार जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल देखें इसके अंदर हम आगे जो डिस्कस करते हैं डिफरेंट इनकी जो ऑर्गेनिज्म आ जाती है, जिसमें इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो है वो गोल्गी ब्रेडस आ जाते हैं, गोल्गी वेसिकल्स आ जाते हैं, गोल्गी ब्रेडस आ जाते हैं, इसके अंदर गोल्गी वेसिकल्स आ जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट इनके अंदर छोटे-छोटे जो है वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि एक सेल की बका के लिए, जो कि एक सेल की एग्जिस्टेंस के लिए जो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब यहाँ पर याद रहे आपको कि क्योंकि हम सेल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो ये डिफरेंट्स होती है, इनके ऑर्गेनिज्म वो सारी को कंट्रोल कर रही होती है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि फिजियोलॉजी क्या होती है। अब देखिए फिजियोलॉजी जो है वो ये भी एक बायो की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजियो के बारे में मुताला करते हैं। फिजियो मतलब कि किसी चीज के या किसी जानदारों के जो ऑर्गन्स हैं उनके हम डिफरेंट जो है वो रूल्स वगैरह का मुताला करते हैं कि
फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, तो किडनी का क्या बोला जाता है? इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, बायो की इस ब्रांच के अंदर मुताला करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स लफ्ज जो है ये अमूमन जीन से निकला है। अब जीन्स को देखते हैं कि जीन्स होता क्या है। देखिए जीन्स जो है वो अमूमन एक हेरिडिटरी मटेरियल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि क्या विरासत को कंट्रोल करता है। इसको अमूमन जो है वो विरासत की इकाई कहा जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, डीएनए मौजूद होता है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के हमने इसमें ये देखना है कि क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि डिफेक्ट्स आ जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर या जीन्स के अंदर। तो इन सारी चीजों का मुताला जो हम क्या करते हैं, अमूमन जीन्स के बारे में जीन कहलाता है। अब इन जीन्स यानी कि विरासत का जो मुताला होती है या जीन्स के इन चीजों का जो मुताला होता है विरासत के हवाले से, कि खसूसियात जो होती हैं वो टर्न होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। इन सारी चीजों का मुताला हम किसमें करते हैं, हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच बायो की एम्ब्रियोलॉजी की होती है। अब देखिए वर्ड के ऊपर अपने फोकस कर रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या, एम्ब्रियो से लफ्ज निकला है एम्ब्रियोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मुताला करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, उसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो एक ऐसा मादा होता है जहां से नए जानदार की नमो होती है, जहां से एक नया जानदार जो है वो बनता है, वो क्या कहलाता है, उसका एम्ब्रियो कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोट किया होगा, एक एग है हमारे पास, एग के अंदर जो उसकी वो यॉक वगैरह होती है, येलोइश यॉक पार्टिकल पार्ट्स होता है, अमूमन ये एम्ब्रियो होता है जहां से एक न्यू जो नया जो है वो चूजा जो है या मुर्गी का बच्चा जो होता है वो वहां से ओरिजिनेट होता है, वो एक्ट कर रहा होता है एज अ एम्ब्रियो के वजह से। तो मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक जीन से हमारे पास, उस जीन से एक मुकम्मल जानदार बनने तक का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनकी ब्रांचेस के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है टैक्सोनॉमी का। अब देखिए टैक्सोनॉमी लफ्ज निकला है टैक्स से, टैक्सोनॉमी लफ्ज निकला है टैक्स से। अब टैक्स मतलब नेमिंग, जिसमें हम क्या देते हैं, नेमिंग नाम देते हैं किसी भी जानदार को या किसी भी स्पीशीज को, उनका सेंसी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोट किया होगा कि कॉमन एग्जांपल है प्याज। अब प्याज को हम क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज में जो है वो मुख्तलिफ इनके नाम से होते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है सिर्फ इसका एक होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो उसको नोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ जुबान के अंदर जो है वो इसको प्याज कहते हैं, उर्दू में, पंजाबी में इसको गंडा बोलते हैं, और इसके अलावा बासल बासल, ये सारे जो है वो डिफरेंट नाम से होते हैं। लेकिन अब देखिए हर रीजन्स के हवाले से जो है वो इनके नाम डिफरेंट है। लेकिन जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टैक्सोनॉमी, तब हम इसका सिर्फ एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसको एरियम सिपा कहा जाता है। एरियम सिपा जो है वो एक नेमिंग है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान या ऑल ओवर द कंट्रीज जो है हम इसको सिर्फ एक नाम दे देते हैं जो कि हर बंदा इससे वाकिफ होता है। साइंटिफिक हमेशा एक ही नाम होता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पैरेंटोलॉजी का। अब देखिए पैरेंटोलॉजी लफ्ज निकला है पैरेंट से। पैरेंट कहा जाता है अमूमन फॉसिल्स को। अब हम देखते हैं कि फॉसिल्स होते क्या हैं, वो जानदार या वो बकाया जात जानदारों की जो कि डेड फॉर्म के अंदर हो जाती हैं, यानी कि फॉसिल्स जो कि जानदारों की बकाया जात होती है, उन सारी चीजों का मुताला क्या कहलाता है, पैरेंटोलॉजी, पैरेंट कहा जाता है, और इसके मुताले को पैरेंटोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट। अब देखिए वर्ड को ही आपने फोकस करना है, एनवायरनमेंट मतलब बायो की वो ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में मुताला करते हैं, जिसमें हम माहौल के बारे में देखते हैं कि इन्वायरमेंट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा इन्वायरमेंट होता क्या है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द की चीजों का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, या मेरा यहाँ के सारे इन्वायरमेंट के साथ, यहाँ की सारी चीजों के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है। तो इन सारी चीजों का जो है वो एक मिक्सचर या मुताले जो होता है वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है इसका सोशो बायोलॉजी। देखिए वर्ड को फोकस करना है। सोशो मतलब सोशो का वर्ड जो है वो सोसाइटी से निकला है। सोसाइटी का मतलब अमूमन कहा जाता है माशरे, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम माशरे के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सोशो बायोलॉजी कहलाती है। अब माशरे से क्या मुराद है, मतलब
कि हर इंसान का जहाँ पे इन्वायरमेंट है उसका लोगों के रहन सहन का तरीका, लोगों के आपस में ताल्लुकात, लोगों की जो सारी जो डिस्कशन होती है एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट्स के साथ, इस सारी चीजों का मुताला क्या कराता है, सोशो बायोलॉजी कराता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। देखिए वर्ड पैरासिटोलॉजी जो है वो अमूमन पैरासाइट से निकला है। पैरासाइट्स मतलब कि वो जानदार जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते लेकिन वो खुराक को हासिल करने के लिए दूसरे जिंदा जानदारों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि बायो की वो ब्रांच जो कि इन पैरासाइट्स के बारे में मुताला करती है उसको क्या कहा जाता है, पैरासिटोलॉजी। अब आगे भी इसकी क्लासेस आ जाते हैं डिफरेंस, लेकिन आपको यहाँ तक इसकी याद करना चाहिए, लेकिन आगे इसकी जो क्लासेस है अगर इसको क्लासिफाई करें तो इसमें हमको दो आ जाती है। एक को कहा जाता है एक्टो और दूसरे एंडो। एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के बाहर रहकर अपनी खुराक जो हासिल करती हैं उनको कहा जाता है एक्टिव पैरासाइट्स, और दूसरी जो होती है वो एंडो पैरासाइट्स होती है। एंडो का मतलब या इनका मतलब जहां पर भी आ जाए तो आप समझ लेंगे वो बॉडी के अंदर का तस्करा हो रहा है। तो एंडो मतलब वो जानदार जो कि बॉडी के अंदर रहकर अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। एक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल आ जाता है लाइस, जिसको हम झुमके वगैरह कहते हैं। अगर हम एंडो की बात करें तो मुकमान हो गए, जिनके जो पेट के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं, अमूमन छोटे बच्चों के अंदर डिजीज आ जाती है, तो उन सारी चीजों का मुताला हम किसमें करते हैं, एंडो के अंदर करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर रहकर नुकसान पहुंचा रखते हैं जिस्म के ऑर्गन्स को, और वहां से जो अपनी खुराक ले रहे होते हैं अपनी खुराक को तैयार नहीं करते हैं। एक्टिव जो होते हैं बॉडी के सरफेस के ऊपर रहकर वहां अपनी खुराक हासिल करते हैं, जैसा कि सर के अंदर जो झुके वगैरह होती है तो वो अपनी खुराक बॉडी के सरफेस के ऊपर ही रहकर क्या करती हैं, हासिल करती हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए बायो और टेक्नोलॉजी दोनों पास के ऊपर होता है। बायो का मतलब जानदार, टेक्नोलॉजी वो टेक्निक जिसमें जानदार को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन, इंसान की फायदे के लिए जो जानदारों का इस्तेमाल क्या कराता है, बायोटेक्नोलॉजी करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्या मतलब इसका कि जानदार इंसान के फायदे के लिए जानदार का इस्तेमाल, मतलब ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, जानदार को इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्निक की मदद से जानदार को इस्तेमाल करके वहां से जो हमें डिजायर्ड जो चीज चाहिए, रिक्वायर्ड या जो चीज हमें ख्वाहिश, हम ख्वाहिश चाहते हैं कि एक गाय है उसकी मिल्क की प्रोडक्शन की जो है वो अमाउंट हम इंक्रीज करवा दें, तो हम उसका जीन्स लेंगे, उसके अंदर अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो जीन्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हम थर्ड किसी जो है वो एनिमल्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो वहां से जो हमें चीज रिक्वायर्ड थी हम वहां से क्या करेंगे, उसको गेन कर लेंगे। या फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि पुराने जमाने में जो है वो ग्रेन्स जितने भी थे, दाने या जितनी भी हमारे पास जो वो बीज हुआ करते थे मुख्तलिफ इकसाम के, उनकी पैदावार जो थी वो बिल्कुल कम थी, लेकिन इसी बायोटेक्नोलॉजी की मरहूम मिन्नत से हम लोगों ने बीज के अंदर इस तरह से तरामीम की है कि हम इससे अपनी पसंद के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा देते हैं। तो ये चीजें सारे डिस्कस करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी जो है वो मुताला है किस चीज का, इम्यून सिस्टम का। अब मतलब ये कि बायो की वो ब्रांच जो कि इम्यून सिस्टम के बारे में मुताला कराती है उसको क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी। और इस तरह की जो क्लासेस रहती है इनका जो मुताला करते हैं जिसके अंदर उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम जो है ये एक मुदाफती निज़ाम होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्म्स और फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग कोई खुराक खा रहे हैं, अगर उसके अंदर जर्म्स हैं या उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके बॉडी को जो नुकसान पहुंचाए, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम अगर फास्ट है, स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा, वो इनके अगेंस्ट, इनके जो पार्टिकल्स आपने इन्वेड कर लिए हैं, जो आपके जिस्म के अंदर जो है वो केमिकल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई चीज दाखिल हो चुकी है, तो वो उनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फाइट करेंगे और आपको जो है वो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा या आपके बॉडी के किसी ऑर्गन्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इस तरह की बायो की ब्रांच को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी अमूमन इंसेक्ट्स के बारे में मुताला करती है। अब बायो की वो ब्रांच
जो कि इंसेक्ट्स के बारे में मुताला करती है उसको अमूमन हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम जो है उनके लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हशरात क्या होते हैं, हशरात कितने इकसाम के होते हैं, उनका जो है वो खुराक हासिल करने का तरीकाकार क्या होता है। तो सारी की चीज़ों का मुताला हम किसमें करते हैं, एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। अब लास्ट ब्रांच आ जाती है जो कि बायो की है, वो कहलाती है फार्माकोलॉजी। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने डिस्कस क्या करनी है, इसमें हम अमूमन डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में मुताला करेंगे। अब जिसमें मतलब हम फार्माकोलॉजी के क्या करते हैं, टोटली डिटेल से जब वो मुताला करते हैं अद्वियात के बारे में, जिसमें हम ये देखते हैं कि अद्वियात होती क्या है, अद्वियात की क्वांटिटी कितनी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, अद्वियात किसी पेशेंट्स को हम लोगों ने दे दी है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, आइदर की जिस मकसद के लिए हम लोगों ने उसको दी है उसका असर आ रहा है या नहीं आ रहा। इन सारी चीजों का मुताला हम किस अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं, जिसमें हम देखते हैं उसकी साख कैसी होती है, उसकी कंपोजिशंस क्या होती है, कंपोजिशन से मुराद कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल पैराडॉल ले लेते हैं, जिस अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के जो है वो पेन हो रहा है, हेडेक हो रही है या बॉडी के छोटे से किसी भी पोर्शन के अंदर जो पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको पैराडॉल देते हैं। अब पैराडॉल जैसे हम उसको देते हैं एक खास ड्यूरेशन के बाद जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब इन पैराडॉल के बारे में जो हम डिटेल से मुताला करते हैं कि हमने उसको पैराडॉल दी, उसके बॉडी के अंदर कौन सी चेंजमेंट आई और उसने बॉडी के साथ क्या किया, ये सारी चीजों का मुताला जो है हमारा क्या करता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है, यानी कि हम अद्वियात के बारे में डिस्कस करेंगे जी। तो ये थी हमारे पास कि ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की कितने एग्जाम्स की होती है।